हेलो गाइस, पीपी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुभुज के बारे में बताऊंगी, उसके जितने भी उसके फार्मूले बनते हैं। ये लोगों को बड़ा डाउट रहता है, तो मैं उसके फार्मूले आज आपको एक जगह इकट्ठा करके बताती हूँ। तो आप एग्ज़ाम से जाने से पहले ये फार्मूले देख लें तो आपको वहाँ पे हेल्प होगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहली बात तो जानो, मैं बहुभुज बताना चाह रही हूँ। तो बहुभुज आखिर होता क्या है? तो बहुभुज का मतलब वो होता है एक ऐसी बंद आकृति जो चारों तरफ से बंद हो। अगर मैं आपको बोलूँ जिसमें भुजाएं हों, मतलब हम सर्कल को बहुभुज नहीं बोल सकते, जिसमें भुजाएं हों और वो चारों तरफ से बंद हो। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है, तो आप त्रिभुज को सबसे छोटा बहुभुज बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें 3 भुजाएं भी होती हैं और वो चारों तरफ से बंद होता है। तो हमारा सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है? तो बहुभुज हमारा त्रिभुज होता है। बहुभुज का मतलब जिसमें भुजाएं हों और वो चारों तरफ से बंद हो। तो हमारा स्क्वायर भी बहुभुज होता है, रेक्टेंगल भी हमारा बहुभुज होता है, हेक्सागन और ये जितने भी होते हैं ये सब हमारे बहुभुज में आते हैं। तो ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको फॉर्मूला बताऊंगी कैसे निकालते हैं। देखिए, तो अगर आपसे पूछे आपको अगर निकालना हो किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का मान, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का मान, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का मान, तो इसके निकालने का फॉर्मूला होता है x-2 इंटू 180। आप इससे निकाल सकते हैं किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का मान निकालने का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। आप इससे ट्राई करके देखिएगा। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें आप ट्राई करके रख के देखिए कितना आ रहा है। मैं इस पर बताऊँगी नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का मान, अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का मान, मतलब अंतः कोण कौन सा है? ये वाला और यह वाला और ये वाला और ये वाला। लेकिन उससे कह दिया किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का मान, तो आपको क्या करना है, यही वाला फार्मूला यहाँ पे रखना है n-2 इंटू 180 और प्रत्येक का मतलब एक। तो आपको क्या करना है, n से डिवाइड कर देना है, n से डिवाइड कर देना। n का मतलब यहाँ पे वो होता है, जैसे कि आपसे बोल दिया, जैसे कि आपको बोल दिया कि आयत में इसमें कि प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या है। तो आपको क्या करना है, आयत में जितनी भुजाएं होती हैं, ये भुजा होता है, ये हमारा भुजा प्रत्येक में, तो जितनी उसमें भुजा है उससे डिवाइड कर दो, तो एक कोण का उसमें प्रत्येक अंतः कोण का मान निकल आएगा। ठीक है। अगर अगला देखिए, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोण का मान, किसी भी बहुभुज के, अभी तक हम अंतः देख रहे थे, तो एक अंतः कोण का मान पूछेगा तो इससे ये, और प्रत्येक का पूछेगा तो एक, तो ये वाला लगा लेंगे, उससे भुजा से हम डिवाइड कर देंगे। अगर कहता है किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोण का मान, सभी बाह्य कोण, देखिए जैसे जैसे मैंने यहाँ पे अभी तक मैंने ये बनाया था, देखिए मैं आपको कैसे बताती हूँ। देखो कैसे निकालते हैं, रटो नहीं, समझो। देखो ये देखो बाह्य पूछा ना, तो बाह्य कोण इसका क्या होगा, ये, इसका बाह्य कोण क्या होगा, ये होगा, इसका बाह्य कोण क्या होगा, ये होगा, और इसका बाह्य कोण क्या होगा, एक ही तरफ कोण बनेगा। ये तो ये देखो, ये बाह्य कोण, ये वाला बाह्य कोण, ये वाला। ठीक है। तो इनका पूछा है मान कितना होता है, तो ये वाला देखो क्या क्या समझ में आ रहा है आपको, ऐसे लंब है तो ये 90 डिग्री है। ये वाला क्या है, ये भी ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे लंब पड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री है। ये भी देखो ऐसे है तो ये भी हमारा 90 डिग्री है, और ये वाला देखो कितना है, 90 डिग्री। तो क्या होगा, 90 90 90 90 जोड़ोगे तो आपको कितना आएगा, 360। तो यही होता है बस। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। मैंने आपको दिखा दिया कैसे आया ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी बहुभुज के अंतः कोण एवं बाह्य कोण का मान क्या का योग क्या होता है।